अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटरव्यू पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम अपना न्यू चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बायनोमियल थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर डिस्टेंस मेरी जिंदगी ने वफा की तो मैं इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर नंबर 8 जो है वो ऐसे करवाऊंगा कि आप दूसरों को भी ये चैप्टर करवाएंगे। ठीक है जी। और डिस्टेंस ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स इस चैप्टर को लेके बहुत परेशान रहते हैं। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस आज के बाद आपने इस चैप्टर को लेके परेशान नहीं होना जी। तो डिस्टेंस अपने एक्सरसाइज की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो बताता चलूं कि व्हाट इज द मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि हमने जितने भी अभी क्वेश्चंस करने हैं वो मैथमेटिकल इंडक्शंस को ही लेके चलना है। नेक्स्ट जितनी एक्सरसाइज आएंगी उसके अंदर हम बायनोमियल थ्योरम को भी डिस्कस करेंगे जी। तो डिस्टेंस हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शंस क्या होती है। अब डिस्टेंस ये समझ ले कि ये एक हमारे पास टूल है जिसके जरिए हम ये चेक करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो ये किस तरह हम चेक करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए हम ये डिस्टेंस 2 स्टेप्स अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है जी। और दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा s ऑफ k प्लस 1 है इज ट्रू वेन एवर एस के इज ट्रू, मीन दैट कि अगर हमारा एस के जो है वो ट्रू हुआ तो एस के प्लस 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो डिस्टेंस ये तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अंदर हमारे पास 2 स्टेप हैं, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चंस के अंदर 3 जो होंगे वो स्टेप्स करवाने हैं जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हमने पहली कंडीशन अप्लाई करनी है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट कैसे ट्रू होगी। ये आपने डिस्टेंस चेक करना है और समझना भी है कि मैं किस तरह इनको लेके चल रहा हूं, और एक ही स्टेप एक ही मेथड लेके अगले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा जी। तो डिस्टेंस सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट, मैं हाफ लिख रहा हूं स्पेलिंग इसके, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है जी। हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो ये हमारे पास है कंडीशन नंबर 1। ठीक है जी। अब डिस्टेंस आपने कंडीशन नंबर 1 बनानी कैसे है, क्वेश्चन ये है। अब डिस्टेंस आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। सो लेफ्ट साइड की जो फर्स्ट टर्म होगी वो और राइट साइड की जो भी टर्म होगी वो आपने लेनी है। डिस्टेंस देखें, फर्स्ट टर्म हमारे पास है लेफ्ट साइड की 1 को लिख लिया मैंने। राइट साइड है हमारे पास n इंटू 2n माइनस 1, ये है जी मेरे पास। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस यहां भी मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने यारी कंडीशन ही है कि n की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1। सो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, इट्स विल बिकम 1 इज इक्वल टू 1। सो हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास इसकी कंडीशन नंबर 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब डिस्टेंस हम चलते हैं अपनी कंडीशन नंबर 2 की जानिब। कंडीशन नंबर 2 के अंदर हमने देखें ये प्रूव करना है कि s ऑफ k जो है वो ट्रू होना चाहिए। सो s ऑफ k भी हमें बनाना पड़ेगा। सो डिस्टेंस उसके लिए मैं क्या करता हूं, अपने से सपोज कर लेता हूं, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। अब हमें ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा, हमने ये सपोज कर लिया अपने से। सो जहां पे भी डिस्टेंस जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशंस होगी, जहां पे भी n होगा वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, k पुट कर दूंगा। सो मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू सो ऑन प्लस 4k माइनस 3 इज इक्वल टू k इंटू 2k माइनस 1, ये आ गई मेरे पास डिस्टेंस। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। ठीक होगा जी। अब हम चलते हैं अपनी कंडीशन नंबर 3 की जानिब।
वी हैव टू प्रूव दैट statement is true for n is equal to k plus 1 के लिए। सो डिस्टेंस ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की ओरिजिनल फॉर्म है, इसके अंदर हम n की जगह पे k प्लस 1 को पुट कर देते हैं। सो 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू सो ऑन प्लस 4 इंटू के प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1। दिस इज इसके अंदर जहां पे भी हमारे पास n था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया जी, k प्लस 1। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू सो ऑन प्लस 4 को मल्टीप्लाइंग कराएं, 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 2 माइनस 1। यह आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू सो ऑन 4k प्लस 1, 4 माइनस 3 किया तो आंसर 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1। यह आ गया मेरे पास। अब डिस्टेंस फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू सो ऑन प्लस 4k प्लस 1 इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट्स ले लें। सो मेरे पास आएगा जी 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 1, यह आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसे देखें, जो कंडीशन नंबर 3 है उसने क्या कहा है कि s ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर एस के इज ट्रू। ये हमारे पास उस टाइम ट्रू होगा जब हमारे पास s ऑफ k ट्रू होगा। सो डिस्टेंस देखें तो हमारे पास s ऑफ k जो है वो ये है ना, ठीक है। यहां पे देखें तो ना तो लेफ्ट इक्वल है और ना ही राइट इक्वल है। सो डिस्टेंस इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 को ट्रू करने के लिए हर दफा क्या करना है, जब मैं कंडीशन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करूंगा, सो डिस्टेंस ये वाली जो भी टर्म आएगी ये वाली वो मैं इस इक्वेशन में ऐड कर दिया करूंगा। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस ऐड 4k प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो 1 में ऐड करने जा रहा हूं 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू सो ऑन प्लस 4k माइनस 3 प्लस ये ऐड करने जा रहा हूं ये वाली अब टर्म 4k प्लस 1। हर दफा आपने यही मेथड जो है यही स्टेप लेके चलते हैं। ठीक है जी। इज इक्वल टू यहां पे k इंटू 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 1, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसे देखें, जैसे 5 की प्रीवियस टर्म कौन सी है, 1 है। 9 की प्रीवियस टर्म क्या है, 5 है। अप टू सो ऑन, तो डिस्टेंस 4k प्लस 1 की जो प्रीवियस टर्म है वो 4k माइनस 3 है। सो इसके मुताबिक मैं इसको इस सेंस में भी लिख सकता हूं 1 प्लस 5 प्लस 9 अप टू सो ऑन प्लस 4k प्लस 1। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस ये इसकी प्रीवियस टर्म है तो इसको मैं नहीं लिख रहा, जैसे यहां पे देखें तो ये हमारे पास अप टू सो ऑन है। सो इसी तरह इसका प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास क्या आएगा जी 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k प्लस 1। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k प्लस 4k। आंसर इज प्लस 3k प्लस 1। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो डिस्टेंस देखें यहां पे मसवात नंबर जो आपके पास 2 है और 3 है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है वो भी सेटिस्फाई हुई। देखें क्या उसने लिखा है कि s ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर एस के इज ट्रू। अब डिस्टेंस देखें, जो s ऑफ k है उसका आंसर एस के प्लस 1 का आंसर जो है वो इक्वल आ गया है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है
वो ट्रू है, ठीक है जी। सो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइज, पहले लिख लेंगे फ्रॉम 2 and 3 both condition are satisfied so the principles of mathematical induction ये principles of mathematical induction is true for every positive integer, ठीक होगा जी, n के लिए, ठीक है जी। सो ये है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन। अब डिस्टेंस आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फर्दर जो कॉन्सेप्ट है वो हम वन बाय वन जब इनके क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। 1 + 3 + 5 up to so on plus 2n - 1 is equal to n square. Solution कंडीशन नंबर 1। सो डिस्टेंस हमने क्या करना था, we have to prove that statement is true for n is equal to 1 के लिए, ठीक है जी। सो कैसे हम बनाएंगे, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए जो लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म होगी वो लिखेंगे, वो हमारे पास है जी 1 इज इक्वल टू राइट साइड की जो हमारे पास टर्म होगी वो होगी जी n स्क्वायर। सो यहां पे आप n की जगह पे 1 पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1, हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। कंडीशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास सेटिस्फाई हुई। कंडीशन नंबर 2 अपने से हम सपोज करते हैं, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक होगा जी। सो जहां पे भी हमें n नजर आ रहा है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे जी, अब k पुट कर दे। 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन 2k - 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक होगा जी। अब हम चलते हैं कंडीशन नंबर 3 की जानब। कंडीशन नंबर 3 के अंदर हमने क्या प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 के लिए। सो डिस्टेंस पूरी इक्वेशंस के अंदर अब हम क्या करते हैं, n की जगह पे k + 1 को पुट कर देते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा जी 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन 2 × k + 1 - 1 इज इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन 2k, 2 के अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, -1 इज इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर। सो 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन 2k + 1 इज इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब डिस्टेंस ये वाली जो टर्म आती है वो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड 2k + 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सो डिस्टेंस ये वाली टर्म इसके अंदर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा जी 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन प्लस 2k -1 प्लस
2k प्लस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऐड कर दी टर्म। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस देखें, जिस तरह हमारे पास 5 की जो प्रीवियस टर्म है वो क्या है, 3 है, इसी तरह 2k प्लस 1 की जो प्रीवियस टर्म है वो 2k माइनस 1 है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 दैट आर इक्वल टू, देखें ये हमारे पास एक फार्मूला नहीं बन रहा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो डिस्टेंस फ्रॉम 2 and 3 both conditions are satisfied, both conditions are satisfied satisfied, ठीक है जी, using the principles of mathematical induction, ठीक है जी, यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शंस वी प्रूव कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई है फॉर एवरी इंटीजर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो ये डिस्टेंस आगे आपने स्टेटमेंट को कंटिन्यूस करके लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 की जानब चलते हैं। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कंडीशन नंबर 1 हमारे पास आएगी, पहले वो लिखते हैं, उसके जो भी स्टेटमेंट लिखनी होती है, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो डिस्टेंस क्या होगी जी हमारे पास, 1 इज इक्वल टू n इंटू 3n माइनस 1 बाय 2। सो पुट n इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 1 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 2। So this implies that 1 is equal to 1. So hence statement is true for n is equal to 1 के लिए। डिस्टेंस कंडीशन नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। We suppose that statement is true for n is equal to k के लिए। सो मेरे पास इस जहां पे भी n होगा वहां पे मैं क्या करूंगा, k पुट कर दूंगा, 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू सो ऑन प्लस 3k माइनस 2 इज इक्वल टू k इंटू 3k माइनस 1 बाय 2। ये आ गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देगा इसको। ठीक होगा जी। सो कंडीशन नंबर 3 है हमारे पास कि जिसके अंदर हमने k प्लस 1 n की जगह पे पुट करना होता है जी। कंडीशन नंबर 3, सो वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन, ओरिजिनल इक्वेशंस के अंदर हमने n की जगह पे पुट करना होता है जी, अप टू सो ऑन 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया। सो डिस्टेंस इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू सो ऑन प्लस 3 का अंदर प्रोडक्ट ले लें। सो हमारे पास क्या आएगा जी, 3k प्लस 3 माइनस 2। ठीक है जी। यहाँ पे हमने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया इज इक्वल टू, सो k प्लस 1 इंटू 3k
प्लस 3 माइनस 1 divided by 2. So 1 plus 4 plus 7 up to so on 3k plus 1 is equal to k plus 1 into 3k plus 2 divided by 2. इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब डिस्टेंस ये वाली जो टर्म आई है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऐड करना होता है। सो add 3k plus 1 in equation number 1. So मेरे पास आएगा जी 1 plus 4 plus 7 up to so on plus 3k minus 2 plus 3k plus 1 is equal to k into 3k minus 1 by 2 plus 3k plus 1। ये डिस्टेंस मैंने इसके अंदर ऐड कर दी टर्म को। ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 plus 4 plus 7 up to so on 3k plus 1, जिस तरह ये इसकी प्रीवियस टर्म है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसके साथ मैं इसका एलसीएम लेने जा रहा हूँ। सो मेरे पास आएगा जी k into 3k minus 1 प्लस 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया मेरे पास। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। सो हमारे पास आएगा जी 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट आर इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। सो डिस्टेंस इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 3k स्क्वायर प्लस 2 3 टाइम 6। सो डिस्टेंस इसके यही पेयर बनेंगे 3k प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। इतने में से डिस्टेंस 3k कॉमन आ गया जी। सो हमारे पास आ गया जी k प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। सो k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो डिस्टेंस k प्लस 1 इंटू इसमें से ये कॉमन आया। सो 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। सो डिस्टेंस फ्रॉम 2 and 3. So both conditions are satisfied by using the mathematical induction. Given statement is true for every positive integer n के लिए। So डिस्टेंस ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3, जो इंशाल्लाह तबारक ताला बाकी क्वेश्चंस होंगे वो हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर डिस्टेंस किसी भी स्टूडेंट्स का मैथमेटिकल इंडक्शंस इन क्वेश्चंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हुआ तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस उसको मैं ज़रूर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, या फिर वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, वहाँ पे वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। डिस्टेंस अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी ने वफा की। इसी चैनल को आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।